बच्चों, आज आपका टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे समझ सकें, सबका फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, आज हम अपना सबसे पहला जो टॉपिक होता है 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके बारे में हम आप लोगों के लिए बतलाते हैं। सबने आपने सुना होगा चार्ज के बारे में। चार्ज हमारा होता क्या है, चार्ज हमारा होता क्या है, और इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जो चार्ज हमारा होता है उसको कैपिटल Q से भी और स्मॉल q से भी उसको डिनोट किया जाता है। स्मॉल q से और कैपिटल Q से उसको डिनोट किया जाता है। और इसके अलावा हमारा होता क्या है, जो चार्ज आप लोगों का होता है वो हर बॉडी के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। अब यह है कि कहीं तो नज़दीक होता है, कहीं दूर दूर इनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमको ये पता लगा कि चार्ज हमारा क्या होता है, हर बॉडी के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होता है। और चार्ज को कैपिटल Q से या स्मॉल q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो चार्ज हमारा होता है, चार्ज की SI यूनिट हमारी होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। SI यूनिट जो चार्ज हमारा होता है उसकी होती क्या है, चार्ज की SI यूनिट हमारी होती है कूलम। क्या होती है, कूलम इसकी SI यूनिट होती है, जिसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जो चार्ज हमारा होता है, चार्ज की CGS यूनिट आप लोगों की क्या होती है, तो आप लोग क्या बताओगे, चार्ज की CGS यूनिट हमारी होती है स्टेट कूलम। क्या होती है, स्टेट कूलम होती है। और इसके अलावा हमारा होता क्या है, स्टेट कूलम होने के साथ में इसकी जो CGS यूनिट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी इसकी आपकी CGS यूनिट होती है, जिसको ESU से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा आपके नॉलेज के लिए इसकी CGS यूनिट फ्रैंकलिन भी होती है। क्या होती है, इसकी CGS यूनिट फ्रैंकलिन भी होती है, जिसको FR से डिनोट किया जाता है। अब इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाए कूलम और स्टेट कूलम में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग क्या बतलाओगे, आप लोग बतलाओगे 1 कूलम हमारा 3 × 10⁸ स्टेट कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 कूलम हमारा 3 × 10⁸ स्टेट कूलम के बराबर होता है। ये आपका कूलम और स्टेट कूलम, इनके बीच में रिलेशन होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को चार्ज के बारे में पता लग गया, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है उसको पता लग गया, या इसका मतलब चार्ज का सिंबल जो होता है, चार्ज की SI यूनिट के बारे में पता लग गया, और CGS यूनिट स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन इसकी CGS यूनिट होती है। इसके अलावा एक कूलम हमारा इतने स्टेट कूलम के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से आगे हम आप लोगों के लिए कराते हैं, जो आपका चार्ज होता है उस चार्ज को पहले एलिमेंट्री चार्ज के नाम से जाना जाता था। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जो उनके ऊपर चार्ज होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। इसके अलावा एलिमेंट्री चार्ज को पहले हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से उसको डिनोट किया जाता है। स्मॉल ई से उसको एलिमेंट्री चार्ज को डिनोट किया जाता है। इसके अलावा आपका होता क्या है, जो आपका चार्ज होता है उस चार्ज के टाइप्स के बारे में सबसे पहले सन 1733 में डूफे, जो डूफे नाम का वैज्ञानिक था, उसने बतलाया कि चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। लेकिन उसने
हमें ये नहीं बतला पाया कि चार्ज हमारा दो प्रकार का तो होता है, टू टाइप्स का होता है, लेकिन वो होते कौन कौन से हैं वो उनका नाम नहीं दे पाया था। तो ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। तो फिर इसके बाद में सन 1747 में जो अमेरिकन साइंटिस्ट, कौन है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था उनका, जिसका आपका CGS यूनिट फ्रैंकलिन के नाम पे रखी गई है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के टू टाइप्स के बारे में बतलाया। क्या बतलाया? कि चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है, और चार्ज दो प्रकार का होने के साथ में उनका नाम भी उसने दिया। एक चार्ज को हम कहते हैं नाइट्रस चार्ज होता है, और दूसरा आपका विट्रस चार्ज होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, नाइट्रस चार्ज और विट्रस चार्ज। अब इसके अलावा जो नाइट्रस आप लोगों का होता है, जो नाइट्रस आपका होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है इसका मतलब? नेगेटिव चार्ज होता है। और जो आप लोगों का विट्रस होता है, उस विट्रस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हमको पता लग गया। ठीक है, कि चार्ज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, और उनके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बतलाया, उसके अलावा किस वैज्ञानिक ने उनके बारे में, उसके नाम के बारे में बतलाया कि जो नाइट्रस और विट्रस चार्ज आप लोगों के होते हैं। बच्चों, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये नोट डाउन करना है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक नंबर में या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनसे बन सकता है। तो आप लोगों ने उतार लिया? ठीक है, तो मैं अब यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो हमारा होता क्या है, अब इस चार्ज के अलावा हम और जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके ऊपर हमारे क्या क्या बन सकते हैं, या हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा उनको, बड़ा इंटरेस्टेड ये टॉपिक हमारा होने वाला है। ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है, और ये बेसिक है आपका जो फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स है। अगर आप लोगों के ये समझ आ गया तो फिर आप लोगों के फिजिक्स में आगे भी आसानी से समझ में आ सकता है। अब इसके अलावा हमारा होता है आप लोगों से, क्योंकि मैंने कई बार देखा है बच्चे आपस में पूछते हैं, एक स्कूल वाले दूसरे स्कूल वाले बच्चों से पूछते हैं कि हमारा चलो ठीक है आप लोग जानते हो, तो ये जो आप लोगों का पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो हमारा होता है, ये पोलैरिटी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या है? पोलैरिटी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन हमारी क्या है? तो आप लोग क्या बता सकते हो? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा अगर पेपर में आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों ने इसको नहीं लिखना है, छोटा सा एक लाइन में इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज हमारा होता क्या है। ये हमारी चार्ज की क्या है? ये हमारी चार्ज की एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंशिएट करती है चार्ज को, जो डिफरेंशिएट करती है मतलब बतलाती है कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। उसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ charge which differentiate the charge, जो चार्ज को डिफरेंशिएट करता है, मतलब जो चार्ज के बारे में बतलाता है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बारे में बाद में हम करेंगे अपना टॉपिक चार्ज की प्रॉपर्टीज।
चार्ज की हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों के समझ आ गया होगा। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको हम नेक्स्ट जो हमारा बिल्कुल डिटेल में चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ेंगे और उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। जो आपके समझ ना आया हो आप लोग कमेंट करके उसमें आप लोग पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।